बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट सेल्स। इसमें साथ में सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट भी लगता है। मीन टाइम एक डेफिनेशन मैंने इसकी आपके लिए लिख ली है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम पहले डिफाइन करेंगे। वी कैन से इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। यानी कोई भी बैटरी जब हमने किसी सर्किट में लगा रखी है और उससे करंट बढ़ रहे हैं तो जो चीज हमें मिल रही है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसी के नियर दूसरी चीज जो है वो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम EMF कहते हैं। एक दिन पहले भी आपको इसके बारे में बता रहा था। इसके नाम में फोर्स वर्ड जरूर आ रहा है बट इट इज नॉट रिलेटेड टू फोर्स। इसका फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होती है बट एक डिफरेंट टाइप का। इसलिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए EMF मीन्स द हायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ व्हाट डज वी मीन बाय हायर वैल्यू? इसी डेफिनेशन में हमने यहां जब लिखा था कि विड्रॉन फ्रॉम द बैटरी तो लिखेंगे नॉट विड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इट इज defined as the maximum value of potential difference given by a बैटरी। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊपर वाली लैंग्वेज में कहना चाहें इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस when no current is withdrawn from a बैटरी। जब किसी बैटरी से कोई करंट विड्रॉ नहीं हो रहा तो उस समय जो वैल्यू देता है दैट इज कॉल्ड EMF। इसको थोड़ा और ढंग से समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ड्राई सेल। बाजार से हम ड्राई सेल लेके आते हैं जो अपनी टॉर्च में या इस तरह की चीज़ों में लगाते हैं। आपने देखा होगा उसके ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट। ये जो 1.5 वोल्ट है उसके ऊपर लिखा हुआ वो उसका EMF होता है। लेकिन आप जब भी मेजर करोगे उसको किसी वोल्ट मीटर के अक्रॉस लगा के, मल्टीमीटर के अक्रॉस लगा के, तो आपको वैल्यू थोड़ी कम मिलेगी। नए नए में ही थोड़ी सी कम मिलेगी। लेट्स से 1.45 1.48 ऐसा कुछ मिल रही है। तो जो वैल्यू आप चेक करते वक्त आपको मिल रही है वो कहलाएगी पोटेंशियल डिफरेंस। ये वैल्यू हमें कभी आसानी से मिलती नहीं है, इसको मेजर करने का एक अलग तरीका होता है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस हम अपने किसी भी डिवाइस के थ्रू मेजर करते हैं। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है और ये आइडियल वैल्यू है। EMF को हम क्या कहेंगे? आइडियल वैल्यू। और इसको कहेंगे हम रियल या प्रैक्टिकल वैल्यू। ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और छोटी सी डेफिनेशन लेते हैं, फिर एक दो टॉपिक लेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं।
ध्यान देना, कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं नॉर्मल रेजिस्टेंस को। स्पेशल सिंबल स्मॉल आर रहते हैं, वो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए रहते हैं। इट इज द हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। रास्ते में जो रुकावट आती है किसी भी चीज के चलने में, दैट इज कॉल्ड हिंड्रेंस। इट इज द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड्स in the path of flow of current inside a cell. It is the hindrance offered by electrolytes या electrodes in the path of flow of current inside a cell. Now, what is the meaning of it? तो गौर से जरा इस बात को समझना। जब हमने ऊपर देखा सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन मिलता है हमें थोड़ा सा कम। तो ये कम मिलने का जो कारण है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। जब हम थोड़ा सा सेल को यूज करने लगते हैं तो उसके अंदर का इलेक्ट्रोलाइट बार बार यूज होते हुए कम होने लग जाता है, तो वो पहले के कंपैरिजन में कम आयंस बनाएगा। इलेक्ट्रोलाइट यानी जो उसके अंदर केमिकल फील्ड है वो पहले के कंपैरिजन में लेस आयन प्रोड्यूस करेगा, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उन इलेक्ट्रोड्स पे कुछ इम्प्योरिटीज या एक्स्ट्रा मटेरियल डिपॉजिट हो जाएगा। उस एक्स्ट्रा मटेरियल के कारण करंट फ्लो डिस्टर्ब होता है। उसी डिस्टरबेंस को यहां हमने हिंड्रेंस वर्ड से डिनोट करा, राइट। तो इसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसको हम और कैसे समझें, तो एक छोटे से फॉर्मूले के थ्रू हम इस बात को समझेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू E माइनस IR, आप इस फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे। तो ये टर्म्स हैं क्या हमारे? Here V stands for potential difference, E है आपका EMF, I करंट, और स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस। डिनोट कैसे करते हैं सर्किट के साथ, तो ध्यान देना, कोई भी बैटरी के साथ हमने यहाँ E लिख दिया। अब इस E से आप कंफ्यूज मत होना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस तरीके से नीचे मार्क कर देते हैं स्मॉल r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बैटरी के साथ में आप ये मार्क भी मिलता है। इसका मीनिंग यदि ये भी दे रखा है तो मीनिंग ये होता है, इसको हम ऐसे समझेंगे
कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज इन सीरीज विद रेस्ट ऑफ द सर्किट। ये स्पेशल सेंटेंस याद रखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस of a cell is in series with rest of the circuit। अब रेस्ट ऑफ द सर्किट का मतलब क्या है? सर्किट को तो हम ज्यादातर उसके रेजिस्टेंस के टर्म में काउंट करते हैं, तो जो भी सर्किट का रेजिस्टेंस है या रिमेनिंग चीजें हैं, हम उसके साथ मिलके इसको काउंट करेंगे और अकॉर्डिंगली लेंगे। कैसे लेंगे? तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं इस चीज को और क्लियर करने के लिए, जिससे ये कंसेप्ट हमें बेटर समझ में आ जाए। मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं, सीरीज पैरेलल से रिलेटेड रहेगा। फोर ओम, 6 ओम, 1.6 ओम, और यहाँ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया, यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में 1 ओम, और ये हो गया 10 वोल्ट। ये हमें सर्किट दे रखा है और कह रखा है यूजिंग गिवन सर्किट डायग्राम कैलकुलेट नंबर 1 नेट रेजिस्टेंस एंड नंबर 2 potential difference across 1.6 ohm resistance। ये दो बातें हमने पूछनी है, हालांकि बातें दो ही हैं लेकिन इसमें कई चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो एक तो इस सर्किट से कितना नेट रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। तो सबसे पहले इसका एक हमें सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना पड़ेगा। उसमें दो बातें आएंगी, एक तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगा देंगे, और साथ साथ इन दोनों को भी कैलकुलेट कर देते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस के सर्किट में आपको बताया था सीरीज पैरेलल में कि हम सर्किट को सिंप्लीफाई भी करते चलेंगे, जो भी ग्रुप आसानी से समझ में आ रहा है। तो आसानी के लिए मैं इनको कुछ नाम दे दे रहा हूं, R1, R2 और R3। as R2 R3 are in पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल बना दिया। Therefore इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस R23 4 इंटू 6/4 प्लस 6, R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, 24/10, 2.4 ओम हो गया। अब आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दो, ये वाला 1.6 ऐसे ही रहेगा R1, यहां आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा R23 जिसकी वैल्यू है 2.4, यहां बैटरी 10 वोल्ट, और उसके साथ ये 1 ओम सीरीज में आ जाएगा। क्यों सीरीज में आ गया? आपको बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस रेस्ट ऑफ द सर्किट के साथ सीरीज में होता है।
ये स्मॉल आर कहलाता है। नाउ नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इसको कैपिटल आर नाम दे दें तो R1 प्लस R23 प्लस स्मॉल आर के इक्वल होगा। R1 की वैल्यू 1.6, R23 की वैल्यू 2.4 और स्मॉल आर की वैल्यू है 1। सो दिस इज इक्वल टू 5 ओम। ये हमारा पहला पार्ट हो गया नेट रेजिस्टेंस। अब आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो वो कब निकलेगा? जब इस सर्किट से हम सबसे पहले करंट निकालें। तो सेकंड पार्ट के लिए करंट कहीं पे भी मार्क कर लें, करंट फ्रॉम बैटरी I इक्वल टू टोटल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है 10 का और नेट रेजिस्टेंस हो गया 5 का, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, जो सर्किट में कहा है हमें 1.6, उस 1.6 को हम R1 कह रहे हैं, तो इसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस को V1 नाम दे दे रहा हूं। तो IR1 2 इंटू 1.6 यानी कि 3.2 वोल्ट, ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। चेक करिए इसको। यहां देखो एक चीज और बता दूं, मैंने V इक्वल टू ई माइनस आई आर नहीं लगाया हुआ है, मैंने उसको डायरेक्ट सर्किट की फॉर्मेट में सॉल्व कर दिया। तो एज पर नीड हम करते हैं, कहीं पर V इक्वल टू ई माइनस आई आर लगाएंगे जो ऊपर आपको बताया था ये, बट यहां हमने रेजिस्टेंस को सर्किट के साथ ले लिया था, तो इसलिए V इक्वल टू या ई माइनस आई आर नहीं लगाया। वो तब लगेगा जब मैं इसको इंटरनली रहता, सर्किट के साथ एसोसिएट नहीं करता। देखिए बताइए क्या डाउट्स हैं बच्चे? Our next topic is cells in series combination। इन सेल्स का यूज कैसे करें, इस चीज को हम देखेंगे। तो सेल हमारे को कहीं सर्किट में बहुत ज़्यादा भी लगते हैं, तो उनकी कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में ले रहा हूँ सीरीज के लिए। यहाँ पर अभी चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई रखने के लिए मैं सबको ले रहा हूँ आइडेंटिकल सेल्स, यानी कि जितने भी सेल लेने वाला हूँ अगले दो टॉपिक में, ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल सेल से हमारा मीनिंग क्या रहेगा कि इन सेल्स की ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम रहेंगे। अभी सीरीज में और उसके बाद पैरेलल में यही कंसेप्ट लूंगा। बाद में आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि सेल्स यदि आइडेंटिकल नहीं होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बट इनिशियली उस मेथड को लेना कोई फायदे का सौदा नहीं है, हम ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन में और प्रॉब्लम में फंसेंगे। लेट से हमने ये कोई सर्किट ले लिया जिसमें हमें बहुत सारे सेल्स दे रखे हैं सीरीज में। वी नो ये एक सीरीज होती है, हर सेल का ईएमएफ ई दे रखा है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, मैंने ये मार्क कर दिया। कितने सेल लिए मैंने? लेट से स्मॉल एम नंबर ऑफ सेल्स ले लिए, जो भी होंगे 5, 10 और 20, दैट इज नोन एज स्मॉल एम। यहां और ध्यान रखना, इन सारे सेल्स जो भी मैंने लिए हैं उनकी ये पॉजिटिव प्लेट एक ही साइड में है। ये बड़ी वाली प्लेट क्या होती है? पॉजिटिव प्लेट।
दैट इज ऑल इन द सेम साइड, या ऐसे कह सकते हैं नेगेटिव प्लेट सेम साइड में। प्लेट्स एक भी उल्टी नहीं लगी है। प्लेट उल्टी लगने का क्या मीनिंग होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस में। अब इस सेल कॉम्बिनेशन को मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया R, इट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। नाउ वी हैव टू फाइंड करंट, ये हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। कंसीडर दैट m cells, यानी m number of cells, each of EMF E and internal resistance small r are connected identically। आइडेंटिकली से मीनिंग क्या है, एक ही साइड में ले रखा है। कनेक्टेड आइडेंटिकली इन सीरीज एंड विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। अब गौर से बात को समझना, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारे न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट भी आगे बढ़ता है। मैंने यहाँ पे मार्क कर लूँ 2 पॉइंट, यहाँ मार्क कर लूँ या कहीं पे भी मार्क कर लूँ, इन 2 पॉइंट के बेसिस पर पूरे सर्किट में हमेशा जब भी कैलकुलेशन करी जाती है तो 2 पॉइंट लिए जाते हैं। उन 2 पॉइंट के बेसिस पर हमारा सारा काम चलता है। वो 2 पॉइंट्स क्या रहते हैं, हमारी चॉइस के, कहीं पे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उन बातों का। तो हमें ये देखना है इन 2 पॉइंट के अक्रॉस कहां से कैसे चूज कर रहे हैं। बैटरी इन दोनों पॉइंट के एक तरफ होनी चाहिए, जितनी भी बैटरी हैं। तो इन सब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस लेते हैं। अब m सेल लगे हैं एक ही तरफ को और सबका m सेल लगे हैं एक ही तरफ को और सबका EMF एक ही तरफ को काउंट होगा। तो यहां हम लिख दें नेट EMF प्रोवाइडेड बाय सेल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, इसको मैं E डैश नाम दे दूं तो ये E प्लस E कितने बार आना चाहिए, m टाइम्स, सो इट इज इक्वल टू ME। नाउ इस सारे इंटरनल रेजिस्टेंसेस सीरीज में काउंट होते हैं, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल देंगे। नाउ नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दी सेल्स सीरीज में है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, R प्लस R, ये कितनी टाइम आएगा, m टाइम्स, तो ये कितना हो गया MR। अब हमारा सर्किट इसके हिसाब से नया सर्किट बना देंगे हम। एक ये हमारा इक्विवेलेंट सेल हो गया जिसका EMF E डैश, इंटरनल रेजिस्टेंस R डैश,
और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अब ये करंट हमें निकालना है। अब देखेंगे ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में कहलाएंगे। हमें हो सकता है पैरेलल सा भी दिखे, तो इस डाउट को क्लियर कैसे करें कि भैया ये सीरीज है या पैरेलल। तो सबसे आसान तरीका होता है बैटरी को एक तरफ कर दो और बाकी सारे रेजिस्टेंस को हम एक तरफ कर दें। ये ई डैश, ये कैपिटल आर, ये आर डैश। यही वायर को हमने नीचे की ओर थोड़ा सा खींच के इस तरीके से मार्क कर दिया, तो हमें क्लियरली दिखाई पड़ेगा दोनों रेजिस्टेंस सेम है। तो नेट रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, क्योंकि ये सीरीज में है। नाउ नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, आर डैश नाम दे दूं तो इट इज आर प्लस स्मॉल आर डैश। नेट ईएमएफ हमारा ई डैश है, देयरफॉर करंट आई in the circuit E dash अपॉन R डैश। E डैश कितना है, ME हमने ऊपर निकाला था ये, और R डैश कैपिटल R प्लस स्मॉल r डैश, यानी कि I इक्वल टू ME अपॉन R प्लस M स्मॉल r। इतना करंट हमारा सर्किट में फ्लो करेगा। फटाफट एक न्यूमेरिकल लेके इस चीज को और ढंग से समझते हैं, उसके बाद पैरेलल वाला केस करने की कोशिश करेंगे। टाइम मिला तो आज, नहीं तो कल। बेटा जी मैंने एक सर्किट बना दिया, इसमें लेट से 10 नंबर ऑफ सेल्स ले रहा हूं मैं, और कुछ वैल्यूज मैंने पिछले क्वेश्चन की तरह से ली हैं, सो दैट हमें कैलकुलेट करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। A circuit contains 10 cells, each of EMF 1.5 volt, internal resistance 0.1 ohm as shown. Calculate net current in the circuit. बाकी चीजें आप कैलकुलेट खुद भी कर सकते हो जो पूछा जाएगा। मैं एक सिंपल मेन पॉइंट को समझा रहा हूं, इसलिए मैंने एक ही चीज ली कि नेट करंट निकालना है। ऊपर वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश नहीं करेंगे हम सिंप्लीफाई करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। दो तरह की सिंप्लीफिकेशन होगा, एक इस पोर्शन पे सेल का और इंटरनल रेजिस्टेंस का, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सेंस में। नेट ईएमएफ
ई डैश इक्वल टू 10E। टोटल नंबर 10 दे रखा है, 1.5 वोल्ट के हैं, तो 10 इंटू 1.5 15 वोल्ट। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश इसे हम कह सकते हैं 10 इंटू 0.1 1 ओम हो जाएगा। 0.1 का लिया था हमने इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इस वाले सर्किट पे आ जाएं। कोई नाम दे दें इनका हम, R1 R2 R3। as R1 R2 are in parallel, therefore उनका इक्विवेलेंट वैल्यू R12 नाम दे सकते हैं। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6 2.4। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दें हम। ये हमारा ई डैश हो गया, ये इसका आर डैश हो गया, ये हमारा R12 हो गया और ये हमारा R3 हो गया। अब इसके थ्रू बड़े इजीली हम करंट को कह सकते हैं, देयरफॉर करंट इन द सर्किट I इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस क्या है, R12 प्लस R3 प्लस R डैश। ये तीनों सीरीज में काउंट होंगे जैसा ऊपर बताया था। ई डैश की वैल्यू कितनी थी, 15 वोल्ट, R12 की 2.4, R3 की 1.6 और इंटरनल रेजिस्टेंस हमने निकाला 1। ये हो गया 5 15, तो ये आ गया 3 एम्पियर। यानी कि इस गिवन सर्किट में 3 एम्पियर का करंट